Hello and welcome to CNN News 18. I am Soumya Kapoor, and today I have two special guests with me: Sambav Jain, founder of Uttar Pradesh Kabaddi League, and Rahul Chaudhary, brand ambassador Uttar Pradesh Kabaddi League and Indian Kabaddi player. Well, welcome to CNN News 18, both of you. कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया एकदम है अच्छा। सब। Okay, Sambav, I'll start with you. ओके। How did you get this idea? How did what was the preparation? What was the planning? And now, how it is going to benefit the players, both as far as opportunities are concerned and financially as well. And Okay. what is the sponsorship thing involved into it? All Yeah. of that. As per my opinion, because I am from sports background and I am in sports management from last 15 years. Okay, and we have Okay. delivered a lot of cricket leagues, a lot of football leagues, and we are the rights holder in the Bengal football or Sikkim football. Okay, but I have seen Yeah. कबड्डी is the second sports in Indian market. Okay, Mm-hmm. क्योंकि कबड्डी का जिस तरह का व्यूअरशिप जा रहा है इंडिया में वो अमेजिंग है। और अगर आप देखोगे कि जितना भी रूरल और मतलब रूरल एरियाज में तो कबड्डी बहुत ज्यादा फेमस हो ही रही है, बट अर्बन एरियाज में भी कबड्डी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से जुड़ा खेल है। ठीक है। Mm-hmm. अब हम जैसे हम लोगों ने भी अपनी टैगलाइन भी ऐसी रखी, अपना भारत अपना खेल, अब खेलेगा उत्तर Mm-hmm. प्रदेश, है ना। तो अपना I was कल्चर I was coming to that only क्योंकि मैंने कहीं या पढ़ा था. I was या coming to that only. Yeah. सो अपना कल्चर युवाओं को याद दिलाता है। कहीं ना कहीं आज का युवा जिस तरह की विदेशी कल्चर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये सोशली भी ये स्पोर्ट्स बढ़ाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश हमने इसलिए ज्यादा से ज्यादा चुना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, खिलाड़ियों का Mm-hmm. टैलेंट इतना है, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अभी उस तरह से एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। ठीक है। और हमारे देश में कबड्डी की कुछ ही बड़ी लीग्स हैं। ठीक है, जैसे प्रो कबड्डी सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसके Mm-hmm. अलावा बहुत सारी ऐसी लीग्स नहीं है जो जो खिलाड़ियों को एक्सपोजर दे पाए। और उत्तर प्रदेश में तो कोई भी ऐसी स्टैब्लिश लीग नहीं है जो उस स्टैंडर्ड पे जा रही हो, जहाँ पे खिलाड़ियों को कमर्शियली सिक्योरिटी मिल रही हो, अपना एक्सपोजर मिल रहा हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा इस लीग को लाने का मतलब यही है कि एक प्लेटफॉर्म देना। ठीक है। और जितने बड़े बड़े इवेंट्स, बड़ी बड़ी लीग्स खेलते हैं, जैसे आप देखोगे कि आईपीएल आया, आईपीएल के साथ साथ टीएनपीएल आया क्रिकेट में, और भी स्टेट लीग सही, तो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट प्रमोट हो रही है। तो हमारा टारगेट ये है कि कबड्डी को भी ग्रास रूट लेवल से उठाया जाए और प्रमोट करा जाए। तो उत्तर प्रदेश हमें Okay. लगा कि स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा राज्य हमें मिल नहीं सकता। Okay. And what is the bifurcation like? Sponsorship कैसे involved है और इस जो bidding है वो कैसे है? Teams कैसे आप manage करोगे? कितनी teams रहेंगी? वो सब भी थोड़ा सा डिटेल अगर आप में. हाँ, तो इसमें हमारा जो है कि ये पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल है। जैसे कॉन्सेप्ट सिमिलर, लाइक जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी लीग्स चलती हैं वही कॉन्सेप्ट है। फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी हम लगभग 10 साल के लिए हर फ्रेंचाइजी को एसोसिएट कर रहे हैं, पूरा आईपी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। और स्पॉन्सर्स इसमें हम लोग कई कई सारे बड़े ब्रांड से बात कर रहे हैं, जैसे पतंजलि के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है। और यूफ्लेक्स के साथ बातचीत चल रही है। ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर्स आ रहे हैं, तो जैसे हमारा पुनीत बालन ग्रुप के साथ बात चल रहा है। ठीक है। और भी कई बड़े ग्रुप इसमें एसोसिएट हो रहे हैं, जैसे मोडियर हो गया। ठीक है। तो कई सारे कॉर्पोरेट है जो इसमें फ्रेंचाइजी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कमर्शियली भी अगर देखें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मार्केटिंग वगैरह हम लोग सारा उसी तरह से कर ही रहे हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड कप में भी इसके एड कैंपेन्स कर रहे थे, प्रो कबड्डी के बीच भी एड कैंपेन्स कर रहे थे, और लगातार मार्केटिंग एक्टिविटीज चली रही है। 360 डिग्री से मार्केटिंग कवर कर रहे हैं, मीडिया पीआर भी कर रहे हैं, अपना डिजिटल पे भी बहुत फोकस है। क्योंकि आज आप देखोगे कि स्पोर्ट्स में जितना टैग इन्वॉल्व हो गया है ना, उससे हमारे स्पोर्ट्स की ग्रोथ बहुत बढ़ गई है। तो वो सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखते हुए हम लोग कबड्डी में काम कर रहे हैं। और जो जो चीजें हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लैक है कबड्डी में, ठीक है, उस चीज को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay. राहुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे. What do you make of this league? कितना beneficial होने वाला है ये players के लिए financially, opportunity wise? इसके बारे में थोड़ा बताओ. ये प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम मैंने सुना था कि सम्मम भाई जो ऐसे यूपीकेएल कराना चाहते हैं कबड्डी को लेके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये जो यंग प्लेयर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स, इतना बड़ा स्टेट है और बहुत ही मैक्सिमम प्लेयर वहाँ से खेलते हैं अभी। इस प्लेटफॉर्म से मैं आई होप कि उससे
प्लेयर को मौका मिलेगा, क्योंकि सभी स्टेट वाले प्रो कबड्डी वाले उस लीग को देखेंगे और एक नया ही उत्साह प्लेयर्स के अंदर है जब से ये लीग का नाम हुआ है। अभी सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं खेलने के लिए, और आई होप कि इससे कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश से जो इंडिया जाती है टीम वहाँ बाहर निकलते हैं तो कम से कम 150 प्लेयर्स इस लीग से। तो यंग प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, जब दिखते हो जब भी आपको कोई आगे लेता है। तो इस जो प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इससे अगर ये खेलेंगे, इस पे दिखाई देंगे, इनका गेम दिखाई देगा, तो उनके लिए हर चीज़ में अच्छा बेनिफिट है। Okay. आपने एक नाम लिया पीकेएल, प्रो कबड्डी ने बहुत हेल्प करा है प्लेयर्स को। तो प्रो कबड्डी में जाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक रोप हो सकती है प्लेयर्स के लिए। यस यस बिल्कुल, जैसे कि यही कहना चाह रहा था मैं। जैसे गांव में खेलते हैं, स्टेट में खेलते हैं, क्या आप देख नहीं पाता। अब ये लीग जो हो रही है, ये जो अभी सम्भव भाई करा रहे हैं अपना यूपीपीकेएल, तो इससे क्या होगा, जितनी भी बाकी जो टीमें हैं, इंडिया की टीम बनती है, बाकी जो अपनी प्रो कबड्डी लीग की जो टीमें हैं, जो ऑनर्स हैं, जो सीईओ हैं, जो मैनेजर हैं, वो इस लीग को देखेंगे और इसमें से कहीं 8 टीमों में 2-2 4-4 प्लेयर बहुत ही बढ़िया निकल के आएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छी टीमें मिलेंगी, अच्छा उनको फाइनेंस की भी दूरी होगी और उनको इंडिया खेलने का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एज ए उत्तर प्रदेश प्लेयर के लिए। Okay. Sambhav, I have the same question for you. How important this league is, as far as the PKL is concerned. Because why I'm focusing on PKL, क्योंकि PKL कहीं ना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहा है। तो अगर आप वहाँ जाके खेलते हो तो आप अपना पैशन दिखा सकते हो, टैलेंट दिखा सकते हो, प्लस ऑल्सो देयर इज अ सिक्योरिटी। तो ये जो एक रोप हो सकता है, ये कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है टू जो PKL फ्रेंचाइजेज है उसको टैलेंट दिखाने के लिए। हाँ, जैसे हम लोगों ने भी इसमें ना ऑक्शन मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें टीम का पर्स रहेगा, तो हर खिलाड़ी को एक मैच फीस दी जा रही है ऑक्शन में। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्शन होके हर कैटेगरी रखी हुई है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी में जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हो गए, है ना, वो आ जाएंगे, ठीक है। बी में हमारे और उनसे जूनियर नेशनल्स वाले हो गए। उसके अलावा हमने कुछ यंग टैलेंट के लिए कोटा रखा हुआ है, जो बिल्कुल रॉ प्लेयर है और टैलेंटेड है, जिसे एक्सपोजर नहीं मिल रहा। तो एक तो इसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लेयर खिलाड़ियों को सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज रखी हुई है। फिर क्या होता है कि हमने प्राइज मनी भी इसमें लगभग 15 लाख रुपए रखा हुआ है। तो जिससे कि कोई टीम विन करती है तो उसे भी हम लोग ये कोशिश करें कि 3-4 टीमों में डिवाइड करके करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को बेनिफिट समान बेनिफिट हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जितना मर्चेंटाइजिंग कर रहे हैं, सभी प्लेयर्स को किटें ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं, शूज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो स्टैंडर्ड हम उसी जितनी भी अब बड़ी लीग्स आ रही हैं, जो स्टैंडर्ड वो लोग मेंटेन कर रहे हैं वही हम मेंटेन कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट की बात करें तो हम लोग सोनी पे से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना। सोनी टीवी ब्रॉडकास्ट सोनी, और हम लोग डीडी के साथ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। डीडी क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल सब्जेक्ट है, तो डीडी से हमारी रीच काफी आती है। और डिजिटल चीजें हुई तो ओटीटी भी हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़े ओटीटी इसमें आ जाए। तो सारा मतलब हम लोग का पूरा मॉडल उसी तरह का है। और जरूरी इसलिए, जैसे आज आप देखो कि अगर मैं व्यूअर के एस्पेक्ट से देखूं, आज एक फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। तो जो खिलाड़ी आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं या बड़ी देश की नेशनल लीग में खेल रहे हैं, मतलब प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ अब आज आप देखो क्रिकेट की 100 लीग्स आ रही है, सब में व्यूअरशिप जा रही है, बट कबड्डी की कुछ ही लीग्स हैं। तो व्यूअर को तो देखने को चाहिए, तो उसके लिए हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को इस तरह के जितने मौके मिलेंगे, जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जैसा मैं तो चाहता हूँ हर स्टेट इस तरह की लीग शुरू करे, जिससे कि हर खिलाड़ियों को अपना स्टेट लेवल पे एक बड़ा एक्सपोजर मिले और हमारे देश के लिए कुछ बड़े प्लेयर्स निकल के सामने आए। ये हम लोगों का पूरा मोटिव है कि कल को अगर इंडिया कबड्डी के लिए प्लेयर चाहिए तो ये एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या प्रो कबड्डी को कोई और यंग टैलेंट चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म होगा कि खिलाड़ी जब यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजीज उन्हें पिक कर सकती है। ओके राहुल भाई, यहाँ पे एक चीज मैं फैमिली से रिलेट करके पूछना चाहूंगा। फैमिलीज कैसे इस पे रिस्पॉन्ड कर रही है कि ओके कि बच्चों को इस लीग की तरफ भेजना है, तो वो कैसा रिस्पॉन्स है? देखो अभी जब से प्रो कबड्डी लीग आई है तब से किसी की पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि जो मना करते हैं। अब तो सब बड़े बड़े फोन आते हैं कि सर मेरा बच्चा खेलना है। तो ये ना अभी कबड्डी जो 2014 से जो पहले कबड्डी थी और अभी जो कबड्डी चल रही है, ज्यादा फर्क हो गया। अभी
तो भाई ने बताया कि अभी हाईएस्ट सेकंड नंबर पे जो लीग है अपनी प्रो कबड्डी लीग है, और कबड्डी है भी इंडिया का हाईएस्ट सेकंड नंबर का भी। तो उसमें फैमिली बड़ी अच्छी इन्वॉल्व हो रही है। अब जब हम खेलते थे तब नहीं होती थी, ओके पर अब अभी बहुत अच्छा क्रेज है। अभी सब बच्चे स्कूल में, अभी देखो आप जाके, पहले हिंदी मीडियम में खेली जाती थी, अभी सीबीएसई बोर्ड में भी खेली जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कबड्डी ने की है। और अभी सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकले, कबड्डी खेले या क्रिकेट खेले। yeah. Sambhav, can you just और talk इसमें to मैं me एक about एक the बात और sponsorship? इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो Yeah, यंग प्लेयर्स हैं, फैमिली के yeah. साथ साथ पूरा का पूरा गांव इन्वॉल्व हो रहा है। अगर किसी गांव से एक बच्चा निकल के आता तो पूरा गांव उस टैलेंट को सपोर्ट करता है। तो कबड्डी की ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि आज भी मतलब ग्रामीण कल्चर में लोग बहुत यंग टैलेंट को और मतलब एक दूसरे के बच्चों को बहुत बढ़ाते हैं, आसपास के लोग भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है इस खेल की ना। Yeah. Can you just bifurcate the sponsorship, संभव की किस तरीके से परसेंटेज रह रहा है, क्या देखो क्या हम लोग रहेगा? देखो इसमें जो कैटेगरीज होती हैं, टाइटल एक रहता है, टाइटल को हम 30% डिलीवरी देते हैं, ठीक है, 30% Okay. ओवरऑल ब्रांडिंग की। मान लो हम टीवी ब्रांडिंग पे जा रहे हैं, नॉन टीवी जो अपने गेट ब्रांडिंग हो गई या स्टेडियम की अदर ब्रांडिंग्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा आउटडोर हो गया, ठीक है, डिजिटल हो गया, ठीक है, टीवीसी अपना एफसीटी हो गया, जो अपन देखते हैं ऑन एयर एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो वो पूरा एक टाइटल को हम लोग एक परसेंटेज डिसाइड कर देते हैं। उसके अलावा जो को पार्टनर्स होते हैं उन्हें उनका जस्ट हाफ कर देते हैं। उसके अलावा एसोसिएट पार्टनर्स हम लोगों ने रखे, 5 एसोसिएट पार्टनर रहेंगे। उसके अलावा कैटेगरी बेस्ड स्पॉन्सरशिप इसमें काफी चलती है, जो बार्टर कहते हैं, जैसे अपने ट्रैवल पार्टनर हो गया, फूड पार्टनर हो गया, एनर्जी ड्रिंक पार्टनर हो गया। तो इस तरह की कैटेगरीज में भी लोग काफी सारे हम लोग के नेगोशिएशन चल रहे हैं। जैसे हमारा रेड बुल के साथ अलग चल रहा है, पतंजलि के साथ अलग चल रहा है, फैंटेसी पार्टनर्स अलग नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये तो हो जाती है आपकी स्पॉन्सरशिप की कैटेगरी। इसके बाद एक रेवेन्यू जो सोर्सेज होता है वो होता है फ्रेंचाइजीज। तो उसमें हम लोग ना 8 फ्रेंचाइजीज हम लोग सेल कर रहे हैं। पूरा मॉडल वही है कि फ्रेंचाइजी को भी रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि कमर्शियली तभी वो लोग भी फिर खेल में इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो कहीं ना कहीं फेडरेशन, हमने उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन करा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कोई चीज रिकॉग्नाइज होती है तो उस चीज का वैल्यू अलग होता है। तो ये सारे एंगल को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रोडक्ट डेवलप करा है, मतलब प्रोडक्ट कहूंगा, जिसकी हम ब्रांडिंग बहुत अलग लेवल पे कर रहे हैं। और हम लोग, मेरा ये मानना है पर्सनली, किसी भी खेल में ना खिलाड़ी प्रोडक्ट होता है। जैसा हम क्रिकेट में देखते थे, कभी सुनील गावस्कर सर प्रोडक्ट थे, मतलब लोगों ने बीसीसीआई ने मार्केट उस तरह का करा। फिर सचिन तेंदुलकर को आज खेल को, क्रिकेट को लोग सचिन तेंदुलकर के नाम से जानने लगे, विराट कोहली धोनी के नाम से जानने लगे। तो ऐसी हम लोगों की भी कोशिश ये है कि जो इसमें खिलाड़ी खेल है उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग इस तरह करी जाए कि लोग उससे जाने। आज आईपीएल आज आप देखते हो, एक नया लड़का भी जाता है ना, तो आप उसे जानते हो, आज मयंक ज्यादा वाया बॉल कर रहा है इतना तेज, तो आप जान पा रहे हो। तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि कबड्डी में जो यंग टैलेंट आ रहा है लोग उसे जाने, है ना, उसकी ब्रांडिंग हम उस तरह करें, मार्केटिंग उस तरह करें, कल को उस खिलाड़ी के पास ब्रांड आए, स्पॉन्सरशिप करें। क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी फाइनेंशियल लॉस में नहीं, मतलब फाइनेंशियल सफर नहीं करना चाहिए। आज में मेरा ये मानना है, आज मान लो इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, इतने सारे ब्रांड आ रहे हैं, तो जब उस खिलाड़ी की मार्केटिंग और पीआर उस तरह का हुआ तो वो ब्रांड उसके साथ भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वो पूरा कमर्शियलाइज करने का हम लोग का इसका थीम है यूपी कबड्डी को लेके। तो हम शुरुआत यूपी कबड्डी से कर रहे हैं, हो सकता है आप अगले कुछ सालों में और भी राज्य की कबड्डी देखो। तो ओके लास्टली राहुल भाई, एक सवाल है मेरा आपसे, एज अ प्लेयर फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एज अ स्पोर्ट्समैन बहुत ज़रूरी होती है, बट कबड्डी में कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ती है, या क्या ड्रिल्स रहते हैं एक प्लेयर के लिए, डेली ड्रिल्स क्या रहते हैं, डाइट क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाओ तो। आप म्यूट, एक सेकंड। हाँ जी। तो एक्चुअली इसमें क्या डाइट का यही है कि सुबह आप जल्दी उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डाइट में क्या, यही कोई एग खाता है, कोई चने खाता है, कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है, क्योंकि हम जो नॉर्थ के प्लेयर हैं वो ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ज़्यादा वेज पे रहते हैं। तो वेज में सभी पूछते हैं कि वेज से कैसे आप प्रोटीन लेते हो। तो प्रोटीन की दाल हो गई, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, और जो बादाम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं देसी आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं। उसके बाद वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़रूरी डाइट है। तो मेन जो रोल होता है फिटनेस के लिए वो डाइट का होता है, तो डाइट पे बहुत ज़्यादा। ओके, तो रेडर और डिफेंडर और इसमें बाइफर्केटेड होता है जो आपका फिटनेस वो होता है रेजिम, या सबका सेम रहता है, सिमिलर होता है?
सबका सेम होता है, पर जो स्किल होती है, जैसे जिम में जाएंगे तो रेडर का अलग होगा, उसका स्पीड वर्क होगा, और जो डिफेंडर होगा उनका थोड़ा हैवी वर्कआउट होगा, वो ज़्यादा वेट के साथ होगा, क्योंकि उनको पावर ज़्यादा चाहिए, रेडर को ज़्यादा स्पीड ज़्यादा चाहिए, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए। तो दोनों का अलग अलग वर्कआउट होता है, पर जो फिजिकल होता है वो सबका दोनों सेम होता है। ओके 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 वेल थैंक यू संभव, थैंक यू राहुल भाई फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बहुत मज़ा आया बात करके। फॉलो करेंगे इस लीग को और बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।